अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई रियाज अहमद उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। ईरान, इजराइल और लेबनान के बीच ताजा हमलों ने पूरे क्षेत्र में स्थिति और तनावपूर्ण बना दी है। रात भर दोनों तरफ से जबरदस्त हमले हुए, जिससे युद्ध और भी भयानक होता दिख रहा है। इजरायली सेना आईडीएफ ने ईरान के भीतर कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर सटीक हमले किए हैं। तेहरान और पश्चिमी ईरान में इजरायल ने बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर और स्टोरेज सेंटरों को निशाना बनाया। इजरायल का कहना है कि हमले इसलिए किए गए ताकि ईरान के मिसाइल हमले कम हो सके और इजरायली नागरिकों की सुरक्षा बढ़ सके। इस बीच इजरायल ने दावा किया कि उसने एक हमले में ईरानी रेशनी गार्ड कॉर्प्स IRGC की नौसेना के कमांडर अली रेजा तंगसीरी को मार गिराया है। साथ ही खुफिया डिप्टी बेहमन रेजाई को भी निशाना बनाया गया। इजरायल का कहना है कि तंगसीरी लंबे समय से फारस की खाड़ी में ईरानी सैन्य गतिविधियों का संचालन कर रहे थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकरों पर हमले में उनकी अहम भूमिका थी। वहीं ईरान की ओर से भी मध्य और उत्तरी इजराइल को निशाना बनाकर दर्जनों मिसाइलें दागी गईं। इजरायली शहरों में इंटरसेप्शन के बाद मिसाइलों का मलबा गिरने की खबरें मिली हैं। लगातार हमलों और सायरन बजने के कारण इजराइल के लोगों की नींद उड़ी है। लोग बंकरों में भागने को मजबूर हैं और उनकी जिंदगी बेचैन भरी हो गई। एक इजरायली नागरिक का कहना है, बस एक रात चैन की नींद मिल जाए। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब ने पुष्टि की कि उसने अपनी हवाई सीमा में प्रवेश करने वाले मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया है। ये दिखाता है कि ये युद्ध अब पूरे क्षेत्र में फैल चुका है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है, जिससे दुनिया का 20% तेल और गैस का आवागमन रुक गया। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और कई देशों में ईंधन संकट गहराता जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने इस रास्ते को फिर से खोलने के लिए कई देशों की सेना को साथ लेकर एक बड़ी टीम बनाने की पहल शुरू की है। अभी तक बहरीन ने इसके लिए हामी भरी है। अमेरिका के ओर से भी बड़ी सैन्य तैयारी की जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक अमेरिका मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त ग्राउंड फोर्स भेजने की तैयारी में है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले 10 दिनों तक ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं किया जाएगा। ये फैसला ईरान के अनुरोध पर लिया गया है ताकि बातचीत को आगे बढ़ने का मौका मिल सके, ऐसा ट्रंप का कहना है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी नेता अब समझौता करने के लिए भीख मांग रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी, यदि आवश्यकता पड़ी तो वाशिंगटन हमलों को और तेज कर सकता है। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव ठुकराते हुए साफ कर दिया कि शांति वार्ता उसकी शर्तों पर ही होगी। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि कोई भी ईरान और ईरानी जनता को अल्टीमेटम नहीं दे सकता। ईरान इस संघर्ष में पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि ईरान के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत में धीरे धीरे प्रगति के संकेत मिल रहे हैं और होर्मुज से ऊर्जा की आवाजाही में कुछ बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि ये अभी सामान्य स्तर से काफी कम है। इस बीच एक बेहद खतरनाक बहस ईरान के भीतर तेज हो गई। अमेरिका और इजराइल के बढ़ते हमलों के बीच ईरानी अवाम अब खुले आम तेहरान से परमाणु बम बनाने की मांग कर रही है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी मीडिया में भी परमाणु अप्रसार संधि NPT से बाहर निकालने का विचार जोर पकड़ रहा है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से परमाणु बम बनाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IAEA ने गंभीर चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने कहा है कि ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र के पास हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों से बड़ा रेडियोलॉजिकल हादसा हो सकता है। भले ही हमले सीधे संयंत्र पर न हुए हों, लेकिन पास के इलाकों में विस्फोट से रेडिएशन रिसाव का जोखिम बढ़ जाता है, जिसका असर पूरे क्षेत्र पर
पड़ सकता है। युद्ध के आर्थिक असर को देखते हुए भारत सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की है। पेट्रोल और एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दी गई, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 0 कर दी गई है। इससे आम आदमी को बढ़ती ईंधन कीमतों से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं भारत के जम्मू कश्मीर में भी इस युद्ध का असर देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने जम्मू कश्मीर परिसर में प्रदर्शन किया। वे ईरान के समर्थन में और अमेरिका इजराइल के विरोध में नारे लगा रहे थे। उन्होंने मारे गए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के पोस्टर भी दिखाए। वर्ल्ड बैंक ने युद्ध से प्रभावित देशों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। संस्था ने कहा है कि ऊर्जा कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कारण कई देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, जिसे कम करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। फिलहाल मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है। इजराइल लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है, तो ईरान की ओर से भी मिसाइल हमले हो रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल की आवाजाही ठप है और पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका ने एक तरफ बातचीत की बात कही है, तो दूसरी तरफ हजारों सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह युद्ध किस दिशा में जाता है और शांति के लिए जो बातचीत शुरू हुई है वो सफल हो पाती है या नहीं। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।